आध्यात्मिक साधना का स्मरण कराता दशलक्षण पर्व आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ने का अनुपम अवसर प्रदान करता है। 10 दिनों की इस पावन यात्रा में श्रद्धालु उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य एवं ब्रह्मचर्य जैसे 10 महाव्रतों पर गहन चिंतन कर ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से आत्म शुद्धि के साथ मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं मूल सिद्धांतों को आत्मसात करने की प्रेरणा हेतु झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर गिरिडीह स्थित गुड़ायतन परिसर तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अलौकिक कार्यक्रम दशलक्षण संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक चले इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय ही नहीं बल्कि दूर दराज से पधारे जैन अनुयायियों ने सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। इस महापर्व के 10वें दिन श्रद्धालुओं ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का सार आत्मसात करते हुए उसके गुणों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प ग्रहण करने के साथ ही भगवान वासुपूज्य जी का मोक्ष कल्याणक भी मनाया। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण इस 10 दिवसीय महापर्व के 10वें दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहाँ जैन अनुयायियों ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रासुक जल के कलश डुराकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। राम ह्रीं ह्रें ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं राम ह्रीं नमो अर्हते भगवते श्रीमते छठ इति कई चरुषुदेव शुद्धो कुफलर्घ कई धवल मंगल गाने ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो र्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यां नमो वज्राणं नमो लोशब्यशाऊणं मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहु मंगलम केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रभजामि अरंते शरणं प्रभजामि सिद्धे शरणं प्रभजामि शाहु शरणं प्रभजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रभजामि। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं अनादिमूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमती श्री 5 तीर्थंकराय द्वादशकं प्रविष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे श्रद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्तानंद संसार जग परिमर्दनाय अनंत संसार परिवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वकास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म निधारणाय प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषारिका शरावक शराविका प्रचतुसंगोप सर्वनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अबादम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम। शांतिधारा के पश्चात गुरुजी ने अपने कर कमलों से सभी को गंधोदक प्रदान किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने गुरुजी का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने पूजन के निमित्त विभिन्न मांगलिक क्रियाएं करते हुए अर्घ्य आदि अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। देवशाद गुरुभ्यो श्रीपति मनस्कृभ्यो रंतान सत्पुरुषो कामवाण विध्वंसिनाय पुष्पम निर्वपमिति। ओम
ह्रीं श्री देवशाद गुरुभ्यो श्री विद्यमानस्कने भोरन्तान सत्रशोच्छुदारो विनाशिनाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देवशाद गुरुभ्यो श्री विद्यमानस्कने भोरन्तान सत्रशिभो अनर्घं प्राप्तये अर्घं निर्वपामीति। जय हो जय हो। आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी आचार्य श्री जी हम जैनियों की शान है गुरु विद्यासागर जी हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी गुरु विद्यासागर जी गुरु समय सागर जी गुरु विद्यासागर जी गुरु समय सागर जी हमें जैनियों की शान है आचार्य श्री जी हम जैनियों की शान है आचार्य श्री जी। विश्वादिवीरान्तेभ्यो चतुर्विंशतिगुरुभ्यो नमः प्राप्तये अर्घं नवपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री दर्शन शुद्ध्यादि षोडशकारणानि अत्र अवतारोत्तर सम्भोषटिति आवाहनम् अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री दर्शन शुद्ध्यादि षोडशकारणानि भूर्मः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं नर्पपामीति। ओम ह्रीं श्री दर्शन शुद्ध्यादि षोडशकारणानि भूर्मः महामोहान्धकार विनाशिनाय दीपं नर्पपामीति। ओम श्री निर्वाण कल्याणक मंडल श्री चंद्रप्रभु जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पयामि। अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित कर मंगल कामना की। रंगे रंगे कुमार सुजान पांच घोड़ियां अर्ध समान भक्ति गए सोना गिरशीष केवल कौतु बन गिरीश आवड़ रक्षण दिशे चोलो रंग मेरी दिल को बजकर जीवनों को सागर कंड सुबर वर्ष हाथ मुनि चाले बाबा की सुगंध मजान चीले नदी तीर के पास भक्ति गए मन कास घोड़ी बढ़ाओ हम सबका मनोजन का सेवा अगले चरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को दिशा प्रदान की। इसी क्रम में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट व गणमान्य जनों का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया गया, जिसके उपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुवरों को शास्त्र भेंट कर भक्ति भावना भाई। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है
भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके। बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें जिनवाड़ी जग मैया, जन्म दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरण दुख भेंट दो, जन्म दुख भेंट दो, मरण दुख भेंट दो। जय कल्याणी मैया, जन्म दुख भेंट दो, जय कल्याणी मैया, जन्म दुख। अब समय आया पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज ने 10वें अध्याय का गहन विवेचन कर श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, तो आपको बहुत सारे सानिध्य एक साथ मिले हैं। ये बिना पुण्य के सारी हो नहीं सकता है। और शिविर तो बहुत जगह लगते हैं। इस मौसम में बीमारियां बहुत होती हैं, लेकिन डॉक्टर शशांक बेचारे उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है ना। वो पूरा धर्म लाभ ले रहे हैं। सेवा के उद्देश्य उनका बहुत था, लेकिन इतने पिच्छीधारियों का ऐसा आशीर्वाद है कि सब तन से भी, मन से भी और आत्मा से भी सबसे सब स्वस्थ हैं और सम्मित शिखर की भूमि का ये आनंद ले रहे हैं। इन 10 दिनों में आप लोगों ने संस्कार शिविर जो नाम है, ऐसे संस्कारित हुए हैं। सभी का मन प्रसन्न है। अब जाते जाते आप हम लोगों को भी प्रसन्न करते चले जाओ, है ना। बोलते ना गुरु दक्षिणा, बोलते ना। हाँ, तो उसमें आप लोग ऐसा कुछ यहाँ से लेके जाओ कि जो 10 दिनों में आप लोगों ने सीखा है वो मात्र 10 दिनों तक ही सीमित ना रह जाए। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये 10 लक्षण 10 दिनों के लिए नहीं होते हैं। अच्छे से धारणा बना लेना। ये 10 लक्षण सीखने के होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की सर्विस लगती है तो सर्विस के पहले 6 महीने उसके लिए भेजा जाता। क्या के लिए भेजा तुम्हारा 6 महीने? ट्रेनिंग। हाँ, और उन 6 महीने वो सीखता है और जीवन भर उसको करता है। ऐसे ये 10 लक्षण में शिविर के माध्यम से आप लोगों को यहाँ संस्कार दिए जाते हैं। इसी क्रम में परम पूज्य मुनि श्री 108 पवित्र सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण कर श्रद्धालुओं ने स्वयं को कृतार्थ किया और संयम पथ को और अधिक दृढ़ता से अपनाने का संकल्प लिया। आत्मा मतलब ब्रह्म। ब्रह्म को केंद्र में रखकर क्रोध, मान, माया, लोभ, सत्य, संयम आदि जो हैं वो आत्मा के लिए ही कर रहे हैं हम। चाहे मार्दव को प्राप्त किया, आर्जव को प्राप्त किया, क्षमा को प्राप्त किया, संयम को, सत्य को, किसके लिए? आज सुबह चर्चा हुई थी अपनी। यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये सारे अपनी आत्मा की उपलब्धि के लिए हैं। और इस दक्ष लक्षण धर्म के दिन एक आत्मा ने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया, जिनका नाम था वासुपूज्य भगवान। तो आपको ये सब कार्य किसके लिए करना है? और जहाँ तक होता है, जितने धर्मात्मा धर्म की ओर बढ़ते हैं, जितना 16 पालन करते हैं, जितनी शुचिता धारण करते हैं, वो 16 बन जाता है। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की अमृत वाणी का पूज्य गुरुवर ने नश्वर संसार के सार से परिचित कराते हुए जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली ज्ञान गंगा में स्नान कराया। अभी आप सभी ने अपने गुरुवर की मधुर वाणी जो प्रतिदिन आप सुन रहे हो, आज पुनः सुनी। मन सुन करके भाव विभोर हमारा तुम्हारा हम सबका हुआ। गुरुवर ने ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रारंभिक अवस्था विद्यार्थी जीवन की ब्रह्मचर्य आश्रम की होती है।
गुरुकुलों की प्रणाली में शिक्षण दिया जाता है। फिर वह गृहस्थ आश्रम में आते हैं, गृहस्थ आश्रम से फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं और वानप्रस्थ आश्रम से उपसंहार में संन्यास आश्रम में जाते हैं। इन आश्रमों का क्रम अनिवार्य नहीं है। गुरुकुल की प्रणाली में शिक्षित होकर के कोई डायरेक्ट संन्यास दीक्षित भी हो सकता है, ऐसे उदाहरण भी हैं। और विजय सेठ और सेठानी का, विजय सेठ और विजया सेठानी का उदाहरण गुरुकुल में आरिकाओं के निर्देशन में, गुरुवानी के निर्देशन में बालिका ने अध्ययन किया, गुरुओं के निर्देशन में बालक ने अध्ययन किया। योग्य परिवार समझ करके पढ़ाई पूरी होने पर और दोनों श्रेष्ठी परिवारों ने दोनों बच्चों के विवाह किए। उन्होंने गुरुकुल की प्रणाली से अध्ययन करके दक्षिणा देते हुए, एक ने कृष्ण पक्ष का नियम लिया, एक ने शुक्ल पक्ष का, दोनों का विवाह हुआ। और जब रहस्य ज्ञात हुआ तो दोनों ने फिर वैसे ही रह करके, बल्कि विजय को ये भी कहा कुल परंपरा बढ़ाने के लिए आप अपना दूसरा विवाह करें। उन्होंने इनकार कर दिया, कुल परंपरा नहीं, अब तो धर्म की परंपरा बढ़ानी है। और दोनों आजीवन अखंड व्रत का पालन करते हुए गृहस्थ अवस्था में रहे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए विचार भी व्यक्त किए। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। हमें बमिया भवन में है, सुबह उठ के सब लोग चलते, इतना उल्लास, इतना उमंग, इतना कर्म तोड़ दिया कि जाने मोक्ष में ही जाने का है। आचार्य भगवान हम सभी को मोक्ष में जाने के लिए इतना लोग सुबह से शाम तक ये प्रोग्राम है, आराम नहीं करते, कुछ खाने का अपन ध्यान नहीं रखते, बस कर्म तोड़ने के लिए इधर 20-20 तीर्थंकरों मोक्ष गया है। पर अभी सामने हम ज्यादा नहीं बोल सकते, इतनी हमने बोलने की आज्ञा दिया। अब समय आया जहां परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय का व्याख्यान किया। संपूर्ण देश से, देश के सभी प्रदेशों से शिवरार्थी और स्वाध्यायी जन यहाँ उपस्थित हैं। अगर संघ के द्वारा तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथ की व्याख्या करने में कहीं कोई चूक हुई हो, कोई प्रमाद हुआ हो, कोई व्याख्या विपरीत हो गई हो या कम हो गई हो या भावुकता में अतिरिक्त कर दी हो, तो उसके लिए जिनवानी माँ से क्षमा मांगते हैं, अपने परम गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज से क्षमा मांगते हैं। और वर्तमान के आचार्य महाराज समय सागर जी की कृपा से ये संपन्न हुआ है, उनसे भी क्षमा मांगते हैं। महावीर भगवान की जय। तत्वार्थ सूत्र के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमयी एवं आनंदपूर्ण वातावरण में अष्टद्रव्य अर्पित किए। हम जय जिनेन्द्र ग्रुप अमरावती महाराष्ट्र से आए हुए हैं। हम आचार्य विद्यासागर जीवदया केंद्र भातकुली में गौशाला चलाते हैं। हमारा जो संगठन है वह समता सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्रमण श्री समता सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से बना था। इस अंतर्गत हम गौशाला चला रहे हैं। अभी हम लोगों ने गौशाला के लिए पूज्य सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से अभी जमीन दी है और उसमें हम गौशाला चला रहे हैं। और गौ माता जो भाकड़ निराश्रित गौवंश जो है उनका पालन कर रहे हैं ताकि उससे कोई अकाल मृत्यु ना हो।